मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम हमारे वार्ड के अंदर बुराड़ी विधानसभा में कम से कम एक जोड़ की सफाई कराने तो आए। डीडीए ने नोटिस करा है और डीडीए उनके अधीन आती है, तो नोटिस और कौन करवा सकता है ये बताओ। कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो नहीं रही है, आप करवा रहे हैं। ये कि कितने घर में बता दूं 2006 का बना हुआ है, उसको नोटिस दे दिया डीडीए ने। घरों पे मीटर लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है, सब चीज है, पानी है, गली बनी हुई है, नाली बनी हुई है, और ये डेमोलेशन का नोटिस दे रहे हैं। हमारे विधायक जी कोई डीडीए में कोई मेंबर नहीं है। राहुल जी, केशव नगर का कुछ मुद्दा उठा था जिसमें 300 मकान को तोड़ने की बात की गई थी। सांसद जी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हो रही है, राजनीतिक साजिश है। आप इसको कैसे देखते हैं? अब मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम हमारे वार्ड के अंदर बुराड़ी विधानसभा में कम से कम एक जोड़ की सफाई कराने तो आए, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा, जो उन्होंने कहा है कि चुनाव आ रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, इससे मैं हैरान हूं, क्योंकि डीडीए ने नोटिस करा है और डीडीए उनके अधीन आती है, तो नोटिस और कौन करवा सकता है ये बताओ। यदि सांसद जी चाहे तो डीडीए की औकात नहीं है कि वो आकर यहां पर किसी को नोटिस दे। फिर मैंने कल सुना, कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो नहीं रही है, आप करवा रहे हैं। ये नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं है आकर किसी को नोटिस दे। अब कल क्या बोला कि 5 साल पुराना कोई होगा तो टूटेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि पहले कहां थे आप? डीडीए उन्हीं के अधीन है, कोई ये तो है नहीं कि अभी 10 दिन पहले उनके पास आई है डीडीए। डीडीए तो मनोज तिवारी जी के पास ही है ना डीडीए, भाई केंद्र सरकार के अधीन है डीडीए। आज वो कह रहे हैं कि भाई 5 साल पुराना कोई नहीं टूटेगा। मैं कहना चाहता हूं कि कितने घर में बता दूं 2006 का बना हुआ है, उसको नोटिस दे दिया डीडीए ने। क्या उसके खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगा? उनके घर परिवार के कितने परेशान हैं। 10 साल तो छोड़ो, आप 15 साल पुराने लोग रह रहे हैं यहाँ पर और उनको नोटिस किए जा रहे हैं। वो या तो देख के इंक्वायरी करके एक रूल बताए कि किस हिसाब से वो नोटिस दे रहे हैं, अपनी बात तो रखें। यहाँ तानाशाही कर रहे हैं, आके नोटिस दे दिया, सब खसरा नंबर डाल दिए। लोगों के पास घरों पे मीटर लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है, सब चीज है, पानी है, गली बनी हुई है, नाली बनी हुई है, और ये डेमोलेशन का नोटिस दे रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं वहां आओ, लोगों को बुला रहे हैं, वहां पर बुला के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो विधायक संजीव झा डीडीए में क्या कोई कमेटी का मेंबर है तो विरोध क्यों नहीं किए? हमारे विधायक जी कोई डीडीए में कोई मेंबर नहीं है, पहली बात। और बात है विरोध की, तो हम हमेशा विरोध करते हैं। हम उस टाइम पर भी डीडीए के दफ्तर गए थे हम, और आज भी हम लोगों के साथ हैं। मैं कह रहा हूं कि कल हमारे सांसद जी आए थे, 5 मिनट के लिए ही उन लोगों के साथ चले जाते, वहां जाते, उनके साथ खड़े होते और बोले कि हम नहीं टूटने देंगे। या तो देखो दोहरी नीति नहीं चलेगी, या तो एक सीधा सीधा कि कोई भी बनाएगा घर, कोई कॉलोनी कट रही है उसके खिलाफ एफआईआर हो, उसको उठा के जेल में डाले। कोई नियम बनाना चाहिए, हर चीज की जनता को जागरूक करना चाहिए। कोई चीज कर रहे हो, तुम कैसे नोटिस दे रहे हो, किस प्रकार दे रहे हो। एक कॉलोनी में 20 साल पुराने लोग रह रहे हैं, उसका खसरा नंबर भी है। क्या डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? कल सांसद जी कह रहे हैं कि 5 साल पुराने जो भी घर है मैं किसी को टूटने नहीं दूंगा, लेकिन क्या उसमें खसरा नंबर डाल रखा है? जो पुराने कितने सालों से लोग रह रहे हैं, तो उनका खसरा नंबर डालकर लोगों के घरों में नोटिस क्यों दिया? क्या उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? जो पुराने मकान है और नए मकान जो अभी कॉलोनी कट रही है, उस पर राहुल शर्मा का क्या स्टैंड है? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने बयान दिया है, मैं कह रहा हूं कि आज आप देखेंगे कि कह रहे हैं कि 5 साल पुराना, मैं उस पर बात आता हूं। आज आप देखेंगे स्वरूप विहार डी ब्लॉक के अंदर जाएं, वहां 250-300 परिवार रहते हैं।
वो 250-300 परिवार कैसे रह गए? पुलिस प्रशासन इनके पास, नगर निगम इनके पास था, पुलिस प्रशासन इनके पास था, जो एसडीएम होता है वो भी एलजी के अधीन है। वो कॉलोनी आज बस गई, 250-300 परिवार रह रहे हैं 3-4 साल से वहां पर। क्या आप उनको तुड़वा दोगे? मेरा यह कहना है कि जिस दिन कोई भी कॉलोनी काट रहा है उसके खिलाफ ऐसे सख्त नियम बनाए जाएं कि कोई कॉलोनी न काट सके। कोई काटेगा, जिसके राज में कटेगा उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये कैसे काटी जा रही है। कोई रूल तो लेके आओ। ये नहीं है कि जब बस गई और जब किसी गरीब आदमी ने मकान बना लिया, कोई गरीब आदमी मकान बनाएगा तोड़ेगा तो राहुल तो उसके खिलाफ है, क्योंकि पूरी जिंदगी की मेहनत से कोई 25 गज 50 गज बना रहे हैं, ले रहे हैं। दूसरा, डीडीए आज वहां बोर्ड लगा दिया, किसी को नोटिस दे दिया। कम से कम पहले जनता से आकर बात करे कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज है, इसका हम नोटिस दे रहे हैं। 20 साल से मैं बात करता हूं सुशांत बिहार की। जी, सुशांत बिहार में 2006 का बिल भी है मेरे पास में, बिजली का बिल भी है, 2006 से रह रहा है। वहीं पर किसी ने बाद में भी बनाया है। आप जली वही घर के पास ही, वही एक घर 2006 में बन गया, एक ने बना लिया 18 में 20 में। तो क्या आप इसको क्या अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्या कैसे आप डिसाइड करेंगे? एक गली के अंदर एक 2006 से मकान बना हुआ है और उसके पास ही मकान बनाया अभी 2-3 साल बाद में, तो क्या वो गलत हो गया? क्योंकि 6 साल के अंदर में मकान है बना है, क्या उस पर बुलडोजर का साया हमेशा बना रहेगा? देखो, इसमें हम डीडीए के साथ में अभी विधायक जी और हम और हमारी पार्टी भी क्योंकि करेंगे। अभी आपको डीडीए का सिर्फ इतना पता है कि डेमोलेशन कर रहा है, अभी आपको ये पता नहीं है कि डीडीए और क्या करने जा रही है। अभी सुनने में आ रहा है जो ये रोड है अपना, इसको भी बहुत चौड़ा करने जा रहे हैं, वो बोर्ड लगा रखा है, ठीक है। तो क्या चौड़ा वो मतलब उनका मन किया? मैं कह रहा हूं कि एक किसान है, किसान का खेत है, अब खेत में आप कैसे करोगे? जिसकी जमीन है, क्या डीडीए ने उसको पैसे दे रखा है जमींदार को? नहीं दे रखा है। दे रखा है तो उसका खुलासा करे, नहीं दे रखा है तो वो कैसे बोर्ड लगा सकता है? मैं लगातार ग्राम सभा जब से मैं बनाऊं, हम लेटर लिख के जा रहे हैं कि भाई ग्राम सभा की जमीन आपके अधीन। पहले मैं एसडीएम के पास गया, एसडीएम ने साफ लिखित में दे दिया, बोल दिया कि सारी की सारी जमीन डीडीए को हैंडओवर कर दी। अब हम जा रहे हैं वहां, वो बोल देता है कि उसके पास जाओ, अब पटवारी के पास जाओ, पटवारी बोलता है एलएम के पास जाओ, वहां जाओ, फिर वो बोलते हैं इंजीनियर के पास जाओ, इंजीनियर बोलता है अभी हमारे पास में ये नहीं है वो नहीं है, घुमा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ खाली जमीन पड़ी है ग्राम सभा की, आप आओ, मैं बता रहा हूँ, खसरा नंबर मैं दे रहा हूँ, आप बोर्ड लगाओ, कम से कम कोई गरीब आदमी उसका शिकार न हो जाए। आप देख रहे हैं भू माफिया आकर उसको बेच देंगे सस्ते में। दिल्ली में लोग आते हैं बाहर से, उनको पता नहीं है कि कैसे क्या है, वो फंस जाते हैं उसमें। मैं आपको ताजा उदाहरण बता रहा हूं, खसरा नंबर 123 131 मुखमेलपुर की साइड, आप देखिए, मैंने लेटर लिख रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ग्राम सभा आप देखेंगे कहीं 5 किल्ले 7 किल्ले 2 किल्ले। मैं तो सांसद जी से भी कहना चाह रहा हूं कि हमें भी टाइम दे और हम बताएंगे ऐसे ऐसे है, और खुद उनको डीडीए को बुलाए और बोर्ड लगवाए खड़े होके। मैं कह रहा हूं अच्छे काम में कोई बुराई नहीं है। वार्ड 7 ऐसा है कि इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। मैं कह रहा हूं सबको एकजुट होना चाहिए, छोड़ दो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी। आज ग्राम सभा की इतनी जमीन है, ग्राम सभा की जमीन के लिए बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता है वो भी बोले, सब इकट्ठे बैठ के हम बताएंगे ये इतनी इतनी जमीन है, उसमें वो वहां पर बोर्ड लगवाए। यदि उनके पास में फंड नहीं है डीडीए में तो विधायक जी को दिलवाएं, विधायक जी उसमें सुंदर पार्क बनवाएंगे, उसमें एक स्टेडियम बनवाएंगे खेलने का, सब चीज करवाएंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ विधायक जी का जो बिल्डर माफियाओं से संबंध है, जिसका नतीजा है कि बुराड़ी में कंक्रीट का जंगल, ऐसा भी आरोप लगा है कल। तो देखो, आरोप लगाने में तो माहिर हैं। आरोप तो ये लग रहा है कि अभी जैसे वो अध्यादेश, जब काम नहीं होगा तो अध्यादेश लाया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर काम नहीं हो रहा है। ये हॉस्पिटल है, ये ऐसे ही बन गया, मुल्ला क्लिनिक ऐसे ही बन गया, ये अबराइमपुर से नंगली तक रोड ऐसे ही बन गया, काम नहीं हो रहा है। क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? सारी कॉलोनियां, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है जहां कोई काम बचाओ, कुछ काम बचाओ।
आप नत्थू कॉलोनी से ले लें, नत्थू कॉलोनी में जब विधायक जी नहीं थे उससे पहले वहां पर पानी की पाइपलाइन नहीं थी, पानी की पाइपलाइन डाली गई, सारी गलियां बनाई गई, ट्रांसफार्मर लगाया, केबल चेंज करी गई है। तो ये काम नहीं है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ तो अध्यादेश लाना पड़ा। देखो जनता बहुत समझदार है और खासकर कादीपुर वार्ड की बुराड़ी की जनता बहुत साफ सीधी है। अभी नगर निगम के चुनाव में भी आपने देखा होगा, विधायक जी के चुनाव में भी देखा होगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि अभी जो चुनाव आएगा 2024 के अंदर, यदि मनोज तिवारी जी अच्छे अच्छे काम करवाएंगे, अभी भी 1 साल का टाइम है। ये नहीं है कि यहाँ आ गए झोड़ साफ करा दिया काम हो गया। झोड़ का सौंदर्यीकरण कराएं, अच्छा काम करेंगे। मैं अगली बार मनोज तिवारी जी आएंगे, मैं गुलदस्ता लेके स्वागत करूंगा उसका, क्योंकि अच्छे काम के लिए जो काम करेगा हम तारीफ करेंगे। हमने यही सीखा हमारी पार्टी से भी, अरविंद जी से भी। हमारे अरविंद जी ने भी, हमारे विधायक जी ने भी हमेशा कहा है कि काम करके लोगों का दिल जीतो। रही घोषणाओं की बात, वही मनोज तिवारी जी हैं जिन्होंने कादीपुर गांव को गोद लिया था। क्या कोई एक काम गिना दे कादीपुर गांव में कुछ करवाया हो? और हम गिनवा सकते हैं कादीपुर गांव में जिसको गोद लिया था, वहां का रोड जो जितना लेट हुआ वो उसी का कारण है। एक सांसद ने अब्राहिमपुर गांव को गोद लिया था और एक मनोज तिवारी जी ने गोद लिया था। गोद लिए हुए किसी ने कोई काम नहीं करवाया। अभी हमारे विधायक जी ने ही काम करवाए। दोनों में इतनी सुंदर चौपाल बनाई है, आपने देख भी रखी है। रोड बनवाया है वो भी विधायक जी ने बनवाया है। पानी की लाइन डलवाई है वो भी विधायक जी ने डलवाई है। तो चारों तरफ काम हो रहा है। और ये मेरी नहीं, आप जनता से पूछें कहाँ कहाँ क्या काम हुआ है। और आपके कैमरे से भी कहना चाहूँगा जो जो काम हुआ है आप दिखाएं। मैंने पहले कहा है कि जनता के लिए मैं तो हरदम 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी को भी कल उनके साथ जाना चाहिए था। थोड़ा सा उनको आस हो जाती कि हाँ हमारे साथ कोई है। मैं कहना चाहता हूं, अभी आप कह रहे थे कि विधायक जी विरोध नहीं करते हैं। जब सुशांत बिहार के लोगों के साथ नोटिस आया तो विधायक जी तुरंत आए थे लोगों के बीच में और उन्होंने कहा है कि एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। और वही मैं कह रहा हूँ, मैं जैसा भी हूं उनके साथ खड़ा रहूंगा और लड़ाई लड़ूंगा। डीडीए पहले कहां सोया हुआ था, मैं कहना चाहता हूं। डीडीए पहले ये बताए कि किस हिसाब से आप ये तोड़ रहे हैं, किस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि हम इसका डेमोलेशन करेंगे। क्या आपने किसान को कोई पैसे दे रखा है? क्या किसान ने लिखित में ये दे रखा है? और यदि आपको दे रखा है, यदि आपने पैसे दे रखे हैं किसान को, तो आपने उस टाइम बोर्ड क्यों नहीं लगाया? गरीब आदमी क्यों घर बनाता? यदि पहले ही बोर्ड लगा देता अपना कि हमारा ऐसे ऐसे है, तो क्या आज वहां कॉलोनी कट जाती? तो डीडीए ने एक लिखित में ऑर्डर दे दिया है, कहीं आप किसी को लाइट नहीं दे सकते। आज 3 साल से 4 साल से यहाँ पर स्वरूप बिहार डी ब्लॉक में 200-250 घर रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनके घरों में अब लाइट लगती, लेकिन उन्होंने लिख दिया, नोटिस दे दिया, कहीं आप एरिया के अंदर लाइट नहीं लगा सकते। मैं कह रहा हूँ कि ये कॉलोनियाँ जो 20-20, 25-25 गज के जो बन रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं, ठीक है, कि इनके घर तोड़े जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि 5 साल पुराने जिन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बना रखे हैं, बकोली, हमीरपुर, रूल तो सबके लिए एक है ना। अब या कुछ गोदाम तैयार हो रहा है, हाँ, देख रहा हूं। या सिर्फ गरीब आदमी के लिए रूल है। बड़े बड़े गोडाउन हमीरपुर, बकोली, इधर जाओ आप अलीपुर, नरेला की साइड, खेड़ा की साइड, इतने बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं। क्या तत्काल उनको रोककर उनका डेमोलेशन करेंगे? और नहीं करेंगे जब तक जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो जो 20-25 गज वाले लोग जो बना रहे हैं उनकी एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। और ऐसा ये नहीं है कि हम बहुत छोटे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन छोटे ज़रूर हैं हम। लेकिन हम जब इकट्ठे होंगे सारे, कादीपुर वार्ड ने सांसद जी को सारे बूथ जिताए थे, सारे बूथ जिताए थे। जब जब भी उसका चुनाव हुआ है हर बार उसको भरपूर समर्थन दिया है कादीपुर वार्ड ने, केशव नगर ने, सुशांत विहार ने, सब ने। लेकिन यदि ऐसे ही करते रहे, और वो डिपार्टमेंट भी उनका है और वो सदस्य भी हैं, यदि ये वाला खेल होगा तो गलत होगा। फिर गरीब आदमी
मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, लेकिन आने वाले चुनाव में सबक ज़रूर सिखाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और लेकिन इतनी आसानी से हम किसी का घर तो टूटने नहीं देंगे।